जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज का प्रसंग है श्री राम का माता कौशल्या से वन जाने के लिए आज्ञा मांगना। श्री राम उस समय अचेत पड़े हुए पिता महाराज दशरथ और कैकेयी के चरणों में प्रणाम करके उस भवन से निकले। वे वन जाने को उत्सुक थे और सारे पृथ्वी का राज्य छोड़ चुके थे। मधुर वाणी से सब लोगों का सम्मान करते हुए अपनी माता के समीप गए। अपने प्रिय पुत्र को बहुत देर के बाद सामने उपस्थित देख कौशल्या देवी बड़े हर्ष में भरकर उनकी ओर चली। श्री राम जी के निकट आई हुई माता के चरणों में प्रणाम किया और माता कौशल्या ने उन्हें छाती से लगा लिया। उस समय कौशल्या ने अपने पुत्र श्री राम से कहा, बेटा, अब तुम जाकर अपने धर्मात्मा पिता के दर्शन करो। वे धर्मात्मा नरेश तुम्हारा युवराज के पद पर अभिषिक्त करेंगे। यह कहकर माता ने उन्हें बैठने के लिए आसन दिया और भोजन करने को कहा। श्री राम ने उस समय आसन का स्पर्श मात्र कर लिया और कहा, माता, निश्चय ही तुम्हें मालूम नहीं है, तुम्हारे ऊपर महान भय उपस्थित हो गया है। अब तो मैं वन में जाऊंगा। अब मेरे लिए कुश की चटाई पर बैठने का समय आया है। मैं राजभोग्य वस्तु का त्याग करके मुनियों की भांति कंदमूल और फलों से जीवन निर्वाह करता हुआ 14 वर्ष तक निर्जन वन में निवास करूंगा। महाराज युवराज का पद भरत को दे रहे हैं और मुझे तपस्वी बनाकर वन में भेज रहे हैं। यह अप्रिय बात सुनकर कौशल्या देवी अचानक पृथ्वी पर गिर पड़ी। श्री राम ने माता को भूमि पर पड़ी देख हाथ का सहारा देकर उठाया। माता ने श्री राम से इस प्रकार कहा, मुझ शोक से संतप्त हुई माता को छोड़कर तुम्हें यहाँ से नहीं जाना चाहिए। यदि तुम मुझे शोक में डूबी हुई छोड़कर वन को चले जाओगे तो मैं उपवास करके प्राण त्याग दूंगी, जीवित नहीं रह सकूंगी। माता कौशल्या को इस प्रकार विलाप करते देख श्री रामचंद्र जी ने कहा, माता, मुझ में पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन करने की शक्ति नहीं है, अतः मैं वन को ही जाना चाहता हूँ। कौशल्या ने जब देखा कि श्री राम ने पिता की आज्ञा का पालन करने का निश्चय कर लिया है, तब वे श्री राम से इस प्रकार बोली, यदि पिताजी की आज्ञा पालन करने की इच्छा से तुमने वन में जाने का निश्चय किया है तो मुझे भी अपने साथ वन में ही ले चलो। यह कहकर माता कौशल्या रोने लगी। श्री राम ने अत्यंत दुख में डूबी हुई अपनी माँ से इस प्रकार कहा, माँ, कैकेयी ने राजा के साथ धोखा किया है। इधर मैं वन को चला जा रहा हूँ। इस दशा में यदि तुम भी पिताजी का परित्याग कर दोगी तो वे जीवित नहीं रह सकेंगे। पति का त्याग नारी के लिए बड़ा ही दुष्कर्म माना गया है। महाराज दशरथ जब तक जीवित हैं तब तक तुम उनकी सेवा करो। पति की सेवा स्त्री के लिए सनातन धर्म है। स्त्री के जीते जी उसका पति ही उसके लिए देवता और ईश्वर के समान है। महाराज तुम्हारे और मेरे दोनों के प्रभु हैं। जब तक महाराज दशरथ जीवित हैं तब तक हमें अपने को अनाथ नहीं समझना चाहिए। भरत भी बड़े धर्मात्मा हैं, वे तुम्हारी सेवा करेंगे। तुम नियमित आहार करके स्वामी की सेवा में लगी रहो और मेरे आगमन की प्रतीक्षा करो। श्री राम के उपदेश को सुनकर शोक को मन से निकालकर श्री राम से इस प्रकार कहा, हे राम, मैं तुम्हें रोक नहीं सकती। इस समय तुम जाओ और शीघ्र ही वन से लौट आओ। इस प्रकार कहकर माता ने आंखों में आंसू भरकर श्री राम को बारंबार देखते हुए छाती से लगाया। उसके बाद श्री राम जी देवी कौशल्या के चरणों को दबाकर प्रणाम करके
सीता जी के महल की ओर चल दिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।